बेजान शरीर पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब क्या हो रहा है? मसातो का कमरा अंदर से बंद था, बाहर से कोई उसके कमरे में अंदर नहीं आया, तो फिर आखिर उसकी हत्या की किसने? पहले तो ऐसी घटनाएं सिर्फ शहर की सड़कों पर हो रही थी और अब घर में भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। 2 दिन पहले मेरी बहन की भी इसी तरह मौत हुई थी। मेरे अंकल का कहना था उन्होंने बाथरूम से कांच टूटने की आवाज सुनी। वह दरवाजा पीटते रहे लेकिन मेरी बहन ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने साफ तौर पर मरने से पहले उसकी चीखें सुनी। वो मदद के लिए पुकार रही थी लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया और बस कुछ ही देर में इसी तरह खून से लथपथ लाश बरामद हुई थी उसकी। ऐसा लग रहा था किसी ने कंची से उसका पूरा चेहरा काट डाला हो। तुम ठीक कह रहे हो, ये कोई इक्का दुक्का घटना में नहीं हो रहा है। शहर के हर हिस्से में इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं। कोई मोबाइलों तो कोई कंप्यूटर स्क्रीन के सामने मरा हुआ पाया जा रहा है, कोई आईने के सामने तो कोई चलती सड़क पर। यह हमारे शहर को अचानक हुआ क्या है? दूसरी ओर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोची साके मुझे उकसा रही है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। वो मुझे दिखाना चाहती है कि मेरे रोकने से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब वो दोगुनी ताकत के साथ लोगों की जान ले रही है। ये सब मुझसे ही शुरू हुआ था, मुझे ही इसका अंत करना होगा। देर रात गए होशुमा फिर से उसी गली में गया जहां उसका कोची साके की आत्मा के साथ आमना सामना हुआ था। वहां जाकर उसने कोची साके को पुकारा। कुछ देर बाद अचानक ही चारों ओर ठंड बढ़ने लगी। हवाएं इतनी ठंडी हो गई कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। गली में लगी लाइट टिमटिमाने लगी और तभी होशुमा ने देखा कि कोची साके ठीक उसके सामने खड़ी हुई है। क्या मैं सुंदर हूँ? कोई इंसान सुंदर हो या बदसूरत, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार सभी को है। तुम्हारे पति ने तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती के लिए नहीं मारा। तुमने जिससे प्यार किया था उसने तुम्हारे सुंदर मन को चाहा था, चेहरे को नहीं। तुम भी बस मेरे चेहरे को सजा दे सकती हो, मेरी आत्मा को नहीं। होशुमा की बातें सुनकर कोची साके अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखने लगती है। मुक्त कर दो अपने आप को। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी दुश्मन नहीं बनी, तुम्हारी जान उसके पागलपन ने ली। तुमने बेगुनाहों की जान ली है। तुम सुंदर नहीं बदसूरत हो। इतना कहकर होशुमा अपने साथ लाए हुए